माइकल वॉन का ये मानना है कि भाई साहब, अगर विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के मौजूदा कैप्टन होते, स्पेशली अगर वो टेस्ट टीम के कैप्टन होते, तो इंडिया हैदराबाद टेस्ट ना हारती। ये माइकल वॉन की तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। तो इसका मतलब है कि रोहित शर्मा को उन्होंने रगड़ा लगाया है। ऑब्वियस सी बात है ना, कप्तान से ही तो सारी चीज़ शुरू होती है। तो माइकल वॉन ये कहते हैं कि उनका ये है, जिसे कहते हैं आइडिया या उनका ख्याल, कि विराट कोहली की कैप्टनसी में ये टेस्ट मैच नहीं हारा जा सकता था। हैदराबाद के अंदर इंडिया पहली मर्तबा हारा है, ठीक है, और सोने पे सुहागा ये है कि हारा पहली इनिंग्स में ठीक ठाक किस्म का मार्जिन लेने के बावजूद है। 190 रन्स की इंडिया की लीड थी पहली इनिंग्स के बाद, और नॉर्मली इतनी बड़ी लीड लेने के बाद इंडिया दूसरी टीम को खड़ा नहीं होने देता सेकंड इनिंग्स में। ये इंडिया का रिकॉर्ड है। लेकिन हैदराबाद के अंदर ना ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो गई। हैदराबाद के अंदर 190 की लीड्स लेने के बाद फिर हमने देखा कि कैसे इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग्स में कमबैक किया, और नॉर्मली चूंकि टेस्ट क्रिकेट का फैसला सेकंड इनिंग्स में ही ज़्यादा होता है, तो इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स में डोमिनेट करने की वजह से पहला टेस्ट मैच जीत गया। अच्छा, माइकल वॉन ये कहते हैं कि रोहित शर्मा बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त हैं, प्लेयर बड़ा ग्रेट है, लेजेंड है, लेकिन इस टेस्ट मैच में ना वो स्विच्ड ऑफ नज़र आए हैं। उनकी कप्तानी को मतलब वेरी वेरी एवरेज लिखा है माइकल वॉन ने अपने लेटेस्ट कॉलम के अंदर। उसकी रीजंस वो ये बताती हैं कि एक तो उनको ये नहीं समझ में आई कि थ्रू आउट द मैच जो रोहित शर्मा ने अपने बॉलर्स को फील्डिंग सेट करके दी हुई थी ना, माइकल वॉन को ये लगता है कि उस फील्डिंग की उनको कुछ समझ नहीं आई, पहली चीज़। अच्छा, दूसरा उनको ये लगता है कि उन्होंने मनूवरिंग जो अपने विद द बॉलर्स है वो भी कोई नहीं को खास की, ठीक है ना। अपने बॉलर्स को मतलब किस जगह के ऊपर किस बॉलर्स से कितनी बॉलिंग करवानी है, ये चेंजेस, किसको किस टाइम लेकर आना है, किसको किस टाइम रेस्ट देना है, ये सारा कुछ मिल मिला के उनको लगता है रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में यहाँ पर भी मार खा गए। अच्छा, फिर उन्होंने एक और चीज़ ये कही कि इंग्लैंड के बैट्समैन ओले पॉप, जिन्होंने ऑलमोस्ट 200 मारा है सेकेंड इनिंग्स के अंदर, उनके जो स्वीप शॉट्स थे और उनके जो रिवर्स स्वीप्स थे, रोहित शर्मा के पास उनको काउंटर करने की, उनको कैटर करने की कोई स्ट्रेटजी थी नहीं। आपको ये तो पता है ना कि इंग्लैंड के बैटर्स ने दोनों इनिंग्स में दबाकर स्वीप शॉट और रिवर्स स्वीप खेले हैं, स्विच हिट्स खेली हैं। इन लोगों ने ना, इंग्लिश बैटर्स ने जो स्पिन को काउंटर किया ना इंडिया की तरफ से, उसमें सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है इन शॉट्स की वजह से काउंटर किया है कि जहाँ पर उनको लगा कि बस ठीक है, थोड़ा सा वो हुआ, स्वीप मार दिया, कहीं पर रिवर्स स्वीप मार दिया, फिर कहीं पर स्विच हिट मार दी। बेन स्टोक्स ने ठीक ठाक मारी हैं, ओले पोप ने ठीक ठाक मारी है, डकेट ने ठीक ठाक मारी हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप यूँ समझें कि इंग्लैंड के सारे ही जो बैटर्स हैं ना, ठीक है, वो सारे मार रहे थे। मार्क वुड बॉलर उनका लगा हुआ था, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो यहाँ पर ये चीज़ तो बड़ी कैटेगोरिकली समझ आ जाती है कि इंग्लैंड ने एक प्लान बनाया हुआ था ऑलरेडी अगेंस्ट इंडियन स्पिनर्स, ठीक है, ये जानते हुए कि उनको स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में इन स्पिनर्स को फेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने जो काउंटर प्लान बनाया था वो यही था कि भाई इनको स्वीप मारो, रिवर्स स्वीप मारो, स्विच हिट्स मारो। और इंग्लैंड काफ़ी हद तक ना इस प्लान में कामयाब भी हुआ। वो जो स्पिन कंडीशंस थी वो भी आपके सामने ही है कि वो उसने इनको मतलब इंडिया को होम सीरीज होने के बावजूद उतना एडवांटेज नहीं दिया जितना एडवांटेज स्पिन कंडीशंस का इंग्लैंड ले गया, और ख़ास तौर के ऊपर इंग्लैंड जो लेकर गया सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि वो डिसाइसिव इनिंग्स थी ना। हार्टली आपको पता है 7 विकेट्स ले गया, और इतनी ज़्यादा विकेट्स तो किसी इंडियन स्पिनर ने भी नहीं ली। मतलब उन्होंने पहली इनिंग्स में तो डोमिनेट किया, 8 विकेट्स ले गए इंडियन स्पिनर्स, लेकिन दूसरी इनिंग में फिर वो उस तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाए। दूसरी इनिंग में अगर डोमिनेटिंग फैक्टर था तो वो लेफ्ट आर्म जो हार्टली है उसका था, जिसने इंग्लैंड के लिए 7 विकेटें निकाली, इंग्लैंड को टेस्ट मैच जिता दिया। तो डेफिनेटली रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर सवाल तो खड़े हुए हैं। अब चूंकि पूरे का पूरा एक आर्टिकल लिख दिया है, और प्लस माइकल वॉन ने यह भी कह दिया कि भाई साहब उनको ये लगता है कि अगर विराट कोहली इंडियन टीम की कैप्टनसी कर रहा होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इंग्लैंड ये मैच जीतता। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि माइकल वॉन अपने कंट्री को डिफेंड करने की बजाय वो बेसिकली इंडियन टीम के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करते हुए नज़र आते हैं कि कप्तानी का फुकदान उनको नज़र आया। तो अब देखना ये है कि ये जो फैक्टर है जिसके बारे में बात हो रही है विराट कोहली, ये वापस कब आते हैं,
क्योंकि डेफिनेटली जब ये वापस आएंगे तो कप्तान नहीं भी हैं तो कम से कम रोहित को मशवरा देने जोगे तो होंगे ना कि यार इस तरह नहीं तो इस तरह कर लो, इस तरह नहीं तो इस तरह कर लो। जैसे ये भी साउथ अफ्रीका वाले वो जो आपने एक शॉर्ट सा वायरल क्लिप देखा था जिसमें रोहित शर्मा बात कर रहा था रिव्यू लेने से रिलेटेड, तो उसमें विराट कोहली ने पीछे से आके क्या कहा था, ले 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 ले, ऑलरेडी 3 पड़े में हैं तो उनको लेकर घर थोड़ी जाना है, ठीक है। रिव्यू कौन सा लेने से या ना लेने से कोई बच जाएंगे या ख़राब होने से बच जाएंगे, तो उसने कहा ठीक है ले लो। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं और ये टेस्ट मैच में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप अगर कप्तान होकर अंडर प्रेशर हैं या जिस तरह माइकल वॉन ने लिखा कि आप स्विच्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं, तो फिर आपकी टीम में अगर विराट कोहली जैसा एक है बैट्समैन जिसने कि कप्तानी की हुई है तो वो आपको एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के मशवरे दे सकता है कप्तानी से रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड, या इवन आपकी जगह के ऊपर थोड़ी देर के लिए ग्राउंड में खड़े खड़े वो कप्तानी भी कर सकता है। ये भी हो जाता है, ये भी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर विराट कोहली फील्डर्स को आगे पीछे कर ले, कोई बॉलिंग चेंजेस का कर दे, तो ये कोई इतना बड़ा जिसे कहते हैं ना कोई बड़ा मसला नहीं है। अल्टीमेटली इन डिसीजंस ने इंडिया को ही आइदर जिसे कहते हैं एडवांटेज देना है या डिसएडवांटेज देना है। तो अब डिसएडवांटेज देंगे तो विराट कोहली भी तो उसी टीम में है ना, वो कौन सा टीम से बाहर बैठ कर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो माइकल वॉन की ये सारी स्टेटमेंट थी जो मैंने कहा आपके सामने रखूं। फिलहाल तो हम ये वेट कर रहे हैं कि विराट कोहली की तरफ से कोई बयान आए जिससे हमें ये पता चले कि वो आखिरी अब 3 टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल हैं या नहीं हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।